वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल उसका चैप्टर नंबर 2 वी वे नॉट अफ्रेड टू डाई उसका पार्ट 3 जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उसमें ये 70% जितना चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आप उसको जाकर पहले देख सकते हो। ओके, लास्ट टाइम हमने बात की थी तो ऑथर यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ 6 जनवरी के अंदर तक का पूरा सफ़र बताते हैं और वो बताते हैं कि लास्ट में एंड टाइम पे वो दोनों अपनी मतलब उसकी मिसेस के साथ जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं और थोड़ी टाइम वहाँ पे हवा जो है धीमी पड़ जाती है और उसके बाद की जो कंडीशन है वो क्या होने वाली है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डायरेक्टली हम ये लेसन आगे स्टार्ट करते हैं। चार्ट रूम में वापस आकर मैंने हवा की स्पीड के द्वारा जो वहाँ पे बदल रही थी उसके द्वारा वहाँ पे उसकी गति, दिशा और जो लहरों की स्पीड जो थी उसकी पोजीशन से मैंने अपनी खुद की स्थिति जानने की कोशिश की। तो उसको यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो उसने डिटरमाइन की, मतलब खोज निकाली, वो ये थी कि 1,50,000 किलोमीटर में जो फैला हुआ ये समुद्र जो था उसमें ऑथर यहाँ पे 65 किलोमीटर का फैला हुआ एक छोटा सा आइलैंड को ढूंढ रहे थे। तो सोचो कि ये यहाँ पे ये चीज़ जो बन रही है वो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। वो थोड़ा कंडीशन भी पुराने ज़माने की थी तो सभी अब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी बात बताई जा रही है कि बहुत ही मुश्किल काम था ये टापू को ढूंढना। जब मैं ये सोच रहा था तब सू वहाँ पे अपनी कंडीशन में, जो दर्द भरी कंडीशन में मेरे पास आई और उसका तब लेफ़्ट हेड का जो हिस्सा था, मतलब लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा था उसके सर का, वो ज़्यादा ही कुछ सूज गया था और उसकी आई जो है वो ज़्यादा ही ब्लैक हो गई थी और सिल्ट के आसपास बहुत ज़्यादा नैरो हो चुकी थी। और उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने बनाया था। उस कार्ड के आगे वाले हिस्से में उसने एक वहाँ पे एक क्या बनाया था, ड्राइंग बनाई हुई थी और उसमें मैं और मैरी की पिक्चर थी और मतलब कि उसका कार्टून था और उसमें थोड़े वर्ड्स लिखे हुए थे कि हियर आर सम फनी पीपल्स। यहाँ पे थोड़े ऐसे हंसी मजाक किया लोग भी है, क्या आपको हंसी आई? और उस टाइम पे जो है वो जो मैं भी बहुत ज़्यादा हंसा था और ये मैसेज के अंदर वो ये बताना चाहती थी कि वो मुझे हम सबसे कितना वो प्यार करती है। ये कार्ड से वो थैंक यू विश करना चाहती थी और वो प्रार्थना करना चाहती थी जिससे हम यहाँ पे बेस्ट कर सकें और अब हम देखेंगे कि हम कितना यहाँ पे कर पाते हैं। मैंने अपनी जो कैलकुलेशन वहाँ पे मैं कर रहा था उसको वापस चेक किया और जो अपना मेन कंपास जो था जिसे हम यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं समुद्र के अंदर, वो हम खो चुके थे और अभी मेरे पास जो एक फालतू पड़ा हुआ कंपास जो था उससे मैं काम कर रहा था। फिर मैंने यहाँ पे मुझे इसकी रिक्वायरमेंट लगी कि मुझे मैग्नेटिक वेरिएशन जो है उसको करेक्ट करना पड़ेगा और फिर मैंने वहाँ पे जो ये इंडियन ओशन में जो ये वेस्टर्ली करंट जो चल रहा था उनकी असर, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने उसका अलाउंस किया और ये इस इंडियन ओशन के कोई एक भाग का हिस्सा था, उसका मैंने फिर से उसका चेकिंग करना, मतलब उसका स्टडी करना शुरू किया। मैं वहाँ से डेक पे गया 2 बजे और मैंने वहाँ पे लेरी को बोला कि तुम जहाज़ के स्टीयरिंग को है वो 185 डिग्री घुमा दो। मैंने उससे ये बात की, तब मुझे पूरे विश्वास के साथ मैंने ये बात कही थी और अगर हम मानो कि हम भाग्यशाली रहे, लकी रहे, तो हम शायद 5 बजे तक वो आइलैंड पे पहुँच सकते हैं। पर जब मैंने ये बात कही थी तब खुद मुझे भी उस पर ज़्यादा इतना भरोसा नहीं था। उसके बाद मैं अपना ये भारी दिल लेके नीचे चला गया अपने सोने वाले रूम में और आश्चर्य की बात यह है कि मुझे वहाँ पे तब नींद आ चुकी थी और जब मैं उठा तब वहाँ पे 6 बज चुके थे, अंधेरा था और मैं जानता था कि हम उस आइलैंड को पीछे ही भूल चुके हैं, मतलब पीछे हमने उसको छोड़ दिया है और जो हमारे यहाँ पे सेलिंग जो बचे हुए थे उसी से हम आगे जो है आगे बढ़ रहे थे। हमारे पास जो बागबान बचे हुए थे उससे हम वेस्टर्न विंड के पीछे, मतलब वेस्ट विंड के सामने जो हवा चल रही थी उसके पीछे हम नहीं जा सकते थे। उसी टाइम पे एक बिखरे हुए बालों वाला एक जो बड़ा सर वाला एक आदमी जो है वो आता है और मुझे पूछता है कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। सुई उसके जस्ट पीछे खड़ी हुई थी। ये बात जो है जोनाथन ने पूछी थी। फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया कि तुम अभी इस टाइम पे गले क्यों लगना चाहते हो? तो उसने बोला कि आप इस दुनिया के बेहतरीन डैडी और बेहतरीन एक यहाँ पे बेस्ट कैप्टन हो। मेरे बेटे ने मुझे रिप्लाई दिया। फिर मैंने भी उसको रिप्लाई दिया, आज नहीं, अभी मैं वैसा नहीं हूँ। तो सू ने जो वहाँ पे खड़ी थी उसने वहाँ पे रिप्लाई दिया, क्यों नहीं हो आप?
अरे आपने तो आइलैंड ढूंढ लिया। और उसके जो आवाज़ में एकदम विश्वास झलक रहा था। और क्या, मैंने जोर से चिल्लाया। फिर दोनों एक साथ चिल्लाए और बोला कि वो आइलैंड हमारे सामने ही है और वो भी बैटलशिप जितना बड़ा है। मैं जल्दी से डेक पे पहुंचा और मैंने उसकी स्टार्क आउटलाइन को देखा जो एम्स्टर्डम की मुझे दिखाई थी। और मैंने फिर राहत कदम लिया। ये एक वोल्केनिक रॉक का बना हुआ आइलैंड था जो सूखा पड़ा हुआ था वहाँ पे। और एक मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड जो था वर्ल्ड का, उसमें वो दिखाई दिया। हमने वहाँ पे रात भर जो है लंगर डालने का काम किया। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो थी वहाँ पे 28 लोगों का जो लोकल वहाँ के इनहेबिटेंट्स का जो कॉम्बिनेशन था, उन लोगों ने हमारे लिए चेयर किया और हमें मदद भी की वहाँ पे किनारे पे। ज़मीन के नीचे उतरने के बाद मैंने फिर से अपने फैमिली मेम्बर लैरी, हर्बी और शूर के बारे में मैं सोचने लगा, जो इतने भयानक समय में मेरे साथ एक आशा का किरण लेके, मतलब आशावादी जो है बने रहे। ये सभी ग्रुप मेंबर ने, फैमिली मेम्बर ने आशा बना के रखी और विश्वास बताए रखा। और मेरी वाइफ जो थी मैरी, उसने भी पूरी ये क्रूशल कंडीशन में जो है वो स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। पूरे समय में उसने ये स्टीयरिंग को संभाले रखा। फिर मैंने उस लड़की के बारे में सोचा जो 7 साल की थी। वो कभी उसने इस बात की टेंशन नहीं दी कि उसकी जो हेड इंजरी जो थी, मतलब जो उसकी सर की जो चोट थी, उसके बारे में हम सोचे। मतलब उसने भी अपना दर्द जो है वो छुपा के रखा थ्रू आउट द जर्नी। उस लड़की ने हमें ये जताने नहीं दिया कि उसको बहुत ज़्यादा हेड इंजरी हुई है। बाद में पता चला कि टोटल 6 जितने माइनर ऑपरेशन करने पड़े उसकी ब्लड क्लॉटिंग को हटाने के लिए। और स्किन और स्कल में जो ये सब कुछ उसके धब्बे लगे हुए थे। और मुझे इस 6 साल के लड़के ने मुझे यहाँ पे मजबूर कर दिया कि वो मौत से नहीं डरता था। कितना कमाल का मस्त लेसन था और बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरी थी जो आपको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। अगला लेसन मैं आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई कर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।